बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 हम पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, और आज हमारा लास्ट टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस टॉपिक्स में हमने कंप्लीट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया। अब हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाने से पहले इस टर्म का पहले मीनिंग समझेंगे। सेलुलर का मतलब है कि सेल्स किस तरह मिलके ऑर्गेनाइज होते हैं तो एक कंप्लीट लिविंग बीइंग बनता है। इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि किस किस तरह सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है और किस किस तरह लिविंग बीइंग जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। सबसे पहले जो बेसिक ग्रुप्स हैं ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो 5 हैं। प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ बैक्टीरिया वगैरह की क्लासेस आती हैं जिसमें न्यूक्लियस उनका क्लियर नहीं होता, न्यूक्लियस के गिर्द कोई प्रॉपर बाउंड्री नहीं होती। उसके बाद फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स और प्रोटिस्टा की क्लास। प्रोटिस्टा में सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, लाइक ये सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है। प्रोकैरियोट्स में ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्रोटिस्टा में सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और फंजाई, प्लांट और एनिमल्स जो हैं वो कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो सब ऑर्गेनिज्म सेल से ही मिलकर बने हैं। इसकी जो 2 बेसिक टाइप्स हैं वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स एज आई हैव बीन एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि जिनमें बिफोर कैरियोन न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस यानी कि इनमें इनका जो न्यूक्लियस है वो इतना कोई कम्प्लेक्स नहीं है, उसके गिर्द कोई प्रॉपर न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं है, ठीक। वो हमें साइटोप्लाज्म के अंदर ही मिल जाता है। जबकि यूकैरियोन, यू मीन ट्रू, कैरियोन मीन न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, इनमें प्रॉपर एक न्यूक्लियस होता है जैसे हमारे अंदर है। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स, इन किस्म के एनिमल्स को यूकैरियोटिक एनिमल्स कहा जाता है। अब सेल्स किस तरह मिल सकते हैं, अब हम टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, टर्म्स को समझना ज़रूरी था टॉपिक पे जाने से पहले। सेल 3 तरह ऑर्गेनाइज होते हैं। अगर सेल सिर्फ एक ही सेल से मिलके पूरी बॉडी बन जाए तो वो यूनिसेलुलर होते हैं, और अगर वो मिलके इकट्ठे रहते हैं लेकिन उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रह तो इकट्ठे रहे हैं लेकिन कॉलोनी की शक्ल में रह रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे का काम नहीं बांट रहे, अपना अपना इंडिविजुअली ही सब वो कर रहे हैं, इसको कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जिसमें काफ़ी सारे सेल्स मिलकर एक बॉडी बनाए हैं, जैसे हमारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। ये आपको साइड पे एग्जांपल्स भी मैंने दिखाई हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल से मिलकर पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी बन जाती है, और यही सेल से सारी एक्टिविटीज़ वगैरह जो है ना वो कैरी आउट कराई जाती हैं। पैरामीशियम, यूग्लिना, अमेबा, ये सब इसकी एग्जांपल है। ये प्रोटिस्टा के अंदर आती हैं, फर्दर ये लाई करती हैं। उसके बाद है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इन कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर बट डोंट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि रहते तो वो इकट्ठे हैं लेकिन इनमें कोई डिवीजन नहीं की जाती इनकी वर्किंग की, सब अपनी अपनी अपना ही लाइफ लेके चल रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। इसकी एग्जांपल में वोल्वॉक्स है जो कि ग्रीन अलगा की एक एग्जांपल है। उसके बाद है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मैनी सेलुलर, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें टिश्यूज़, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे मिलते हैं, तो फिर एक बॉडी जो है वो डेवलप होती है। इसकी एग्जांपल में हम खुद भी आते हैं, प्लांट सारे आते हैं। आपकी बुक में फ्रॉग और मस्टर्ड को डिटेल से डिस्कस किया गया है। मस्टर्ड, सरसों के पौधे को मस्टर्ड बोलते हैं। मस्टर्ड में आप देख सकते हैं रूट, फ्लावर, स्टेम, जैसे कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि इनमें कोई ऑर्गन सिस्टम लेवल इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता, ऑर्गन लेवल डेवलप होता है। तो ये सारे इसके ऑर्गन्स हैं, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स, ये सब मस्टर्ड के ऑर्गन्स हैं। ये मिलते हैं तो पूरा एक प्लांट बनता है। इसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रखेंगे। ये बाकी इसकी डिटेल्स जो हैं कि कब कब इसके जो सीड हैं उसको सो किया जाता है और कब ये बनते हैं, ये सब, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में इतना सीख लेना आपके लिए कंपलसरी है कि बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो अरेंज करके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देते हैं। आज आपका ये जो चैप्टर है ये वाइंड अप हो गया है। आपने सारे चैप्टर को एक दफ़ा अगेन देख लेना है। थैंक यू सो मच क्लास।